क्या आप जानते हैं, आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगा कि शैतान जो है इन दिनों बीते युगों से भी ज़्यादा चालाक हो गया है। उसने अपनी शैतानी के तौर तरीके बदल डाले हैं। उसने अब धर्म की चादर ओढ़ ली है। धर्म के क्षेत्र में उसने प्रपंच और पाखंड रचने शुरू कर दिए हैं। अब वो मंदिर मस्जिद के झगड़े कराने में जुट गया है। तभी तो परमात्मा के प्रेम के प्रतीक उपासना गुरु की बैर व बेमन से गढ़ बन गए। उन्होंने एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के विरोध में खड़ा कर दिया है। एक के शास्त्र को दूसरे के शास्त्र का शत्रु बना दिया है। धर्म और मंदिर मनुष्य में मित्र लाने के बजाय उनके मध्य शत्रुओं के गढ़ बन गए हैं। उन्होंने जगत को प्रेम से भरने के बजाय बैर व बेमन इससे भर दिया है। अपने को धर्म धुरंधर कहलाने वाले लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वे शैतान की कारागुजारियों में शामिल हैं। वे जब धर्म के नाम पर किसी के उपासना गुरु तोड़ते हैं, किसी की हत्या करते हैं, तो शैतान खुशियां मनाता है। एक बार ये धर्म धुरंधर लोग अपने इसी तरह के विधम सख कारनामे करके एक संत के पास गए। उन्होंने उनकी पूरी बात सुनकर कहा, क्या आप लोग शैतान की भाषा समझते हैं? अपने कहे को समझाने के लिए उन्होंने उन सबको आप बीती सुनाई। एक बार वे नाव से नदी पार कर रहे थे। नाव में बैठे कुछ शरारती तत्व उन्हें परेशान कर रहे थे। वे जब रात्रिकालीन प्रार्थना में बैठे थे तो यह सोचकर कि अब तो वे कुछ नहीं कर सकेंगे, उन शरारती तत्वों ने उनके सिर पर जूते मारने शुरू कर दिए। वे तो प्रार्थना में थे। तभी आकाशवाणी हुई, मेरे प्यारे तू कहे तो मैं नाव उलट दूं। यह सुनकर उन्होंने थोड़ा हैरान होते हुए कहा, मेरे प्यारे प्रभु, प्रार्थना के क्षणों में यह शैतान की वाणी क्यों सुनाई पड़ने लगी? यदि कुछ उलटने की आवश्यकता है तो इनकी बुद्धि उलट दें। इस पर परमात्मा की वाणी नहीं सुनाई। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने शैतान को पहचान लिया। मैं तो सर्वदा प्रेम में निवास करता हूँ। वैर व विंधन से मेरा क्या कोई संबंध है? तो इसी प्रकार परमपिता परमात्मा ने जिस प्रकार इस मनुष्य तत्व को इस जगत में बनाया है कि वो चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वार हो, किसी भी धर्म में वो स्वतंत्र है कि वो इस वक्त से प्रेम कर सकता है, उसके साथ संबंध जोड़ सकता है। मगर कुछ लोग ऐसे हैं, उनका बुद्धि जो है वो अभी वर्तमान में ही रह गया है, सोचने का ढंग खत्म हो गया है। बस उनका एक ही काम एक दूसरे के साथ लड़ाना है। बहुत सारे ऐसे साधु आए, संत आए, महारथी आए और उनको समझाते रहे कि प्रेम जो है तुम सर्वज्ञ से करो, मगर पहले अपने आप से करो। पहले इन हाथों को चूम कर बताओ, इन आंखों को चूम कर बताओ, छू कर बताओ कि इन्हें बनाने वाला परमपिता परमात्मा विधाता है, जो सर्वज्ञ है। विष्णु का अर्थ क्या है? जो सर्वज्ञ है, विद्यमान है। और उस सर्वज्ञ को जानने वाला सर्वज्ञ से प्रेम करता है, एक दूसरे को लड़ाता नहीं है। यहाँ तो छुआछूत भेदभाव मानते हैं। जो गांव-गांव में जो प्रचलन था अब तो शहरों में हो चुका है। मैं यूट्यूब में देखता हूँ, बहुत शर्म आता है और हंस भी नहीं सकता। बहुत दुख होता हूँ मैं, ये क्या हो रहा है? यही मानव मातृभूमि को माँ कह करके आनंद से भरने वाला, प्रमुदिता से भरने वाला आज एक दूसरा का गला काट रहा है और कहता है अपने अहंकार को बढ़ा रहा हूँ। कहता है मैं अपने अहंकार को कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे मार दो, मुझे काट दो, ऐसे नारा लगा लगा कर फिरता है। तो ऐसे मानवता का हत्या करने वालों को मैं यही कहूंगा कि जो तुम हो, तुम्हारे भीतर ईश्वर नहीं है कि तुम पता करो, एक बार याद करो। ईश्वर जब हर कण-कण में है तो जिसे तुम छोटा कहते हो उसके भीतर में क्यों नहीं है? जिसे तुम शूद्र कहते हो उसके भीतर में परमपिता परमात्मा
विलीन क्यों नहीं हो सकता है? वो तो कहते हैं श्रीमद् भागवत पुराण में, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण गंधर्व अतर्व पितर नक्षत्र ग्रह, संपूर्ण इंद्रियों के भीतर में जो चराचर जगत है उसमें विद्यमान हूं मैं। वो अनंत गुणगण भूषित युक्त परम ब्रह्मा परमात्मा जब अर्जुन से इस प्रकार से प्रवचन देते हैं कि वो हर कण कण में है, तो जिसे तुम नीच कहते हो, निजता के भीतर परम पिता परमात्मा क्यों नहीं जन्म ले सकते हैं? यही सत्य है और कुछ भी नहीं है।